अगर अभी भी चार्ज नहीं हो रहा तो आप एक काम करोगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में चलते हैं। आज की क्लास क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये बोर्नियो स्कीमेटिक है। आज हम इसको चलाना सीखेंगे। ये एक ऐसा टूल है कि इसने मोबाइल की रिपेयरिंग में क्रांति ला दी है। इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर आप चलाना समझ गए तो आप 70% काम खुद निकालने लगेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बता देता हूँ इसको आपको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें इसे लॉगिन करना है। जैसे हम इसे खोलते हैं तो हम इसको यहाँ से पहले थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं। और ये देखें आप, यहाँ जब खोलेंगे तो आपको ये कुछ चीज़ें दिख रही हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन, एक है बिटमैप और एक है स्कीमेटिक्स। तो ये तीन आपके मोबाइल रिपेयरिंग में काम आने वाले टूल्स हैं। ये क्या है, ये क्या है, हम आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल हम ये सीखेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आपको हमेशा प्लस पे क्लिक करके खोलना है। जैसे ये मैं प्लस पे क्लिक करके खोलूँगा, फिर यहाँ पर ये पूरी एक लिस्ट आ जाएगी मोबाइल की। ये देखिए, ये शाओमी का है, ये वीवो है, टेक्नो है, सोनी, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस, नोकिया, मोटरोला, ये सब है। अब जो भी फ़ोन आपके हाई एंड पे हो, आप उसको जैसे पहले ब्रांड सेलेक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए शाओमी का कोई सेट है तो मैं शाओमी वाले को प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँगा ये पूरी इसकी लिस्ट आ गई। इसने ये दिखा दिया कौन सा मॉडल है आपके पास में, आप कौन से मॉडल को सही करना चाहते हैं। जिस तरह सर्विस सेंटर काम करते हैं ये वही तरीका है। तो मान लीजिए मेरे पास MI A3 है, या MI A3 खोल लेता हूँ। अभी MI A3 खोला तो मैंने यहाँ पर, फिर वो पूछ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिम कार्ड नहीं चल रहा है क्या, ऑन ऑफ स्विच की प्रॉब्लम है, माइक, स्पीकर, रिंगर, कोई भी व्हाटएवर प्रॉब्लम है तो वो हमको सही करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले सपोज कीजिए मेरे इसके मोबाइल में माइक या स्पीकर की प्रॉब्लम है और माइक और स्पीकर मैंने बदल के देख लिया, लेकिन माइक स्पीकर फिर भी काम नहीं कर रहा। सपोज कीजिए स्पीकर का सॉल्यूशन उठाते हैं। और यहाँ पे आप स्लाइड पे क्लिक कर देंगे ना तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सपोज कीजिए माइक की, स्पीकर की प्रॉब्लम है। तो स्पीकर चूंकि मेरा कहाँ है देखना पड़ेगा। तो स्पीकर जो है वो यहाँ है, यहीं लगाएंगे आप स्पीकर को। इन दो पॉइंटों पर स्पीकर टच होगा। तो अब यहाँ पे गौर से देखेंगे, यहाँ पे दो लाइनें चलती हुई आ रही हैं। ये लाइन इन कंपोनेंट्स में से होते हुए यहाँ से लेके इस रजिस्टर से होते हुए यहाँ से ये जा रही है बोर्ड में, इस IC में, यानी ये इसकी ऑडियो IC है। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये ऑडियो IC है इस फ़ोन की। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली मल्टीमीटर को बीप पे करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक बीप चेक करनी है। आती है तो ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो फिर इस डॉट पे चेक करना है। ये डॉट जो है ये बीप है, यानी मल्टीमीटर की बीप यहाँ से 1 मीटर की लीड बीप पे करके यहाँ रख दो, ये यहीं रहेगी। और एक यहाँ लगा के देखो, बीप आ रही है तो ठीक है। फिर यहाँ चेक करो, यहाँ भी बीप आनी चाहिए, यहाँ आ रही है तो ठीक है। और फिर यहाँ देखो, यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही। सपोज कीजिए यहाँ नहीं आती है तो आप यहाँ से एक जंपर यहाँ से लेके यहाँ तक मार दो। ठीक है, और नहीं तो यहाँ से लेके एक पूरा बीप यहाँ से 1 मीटर की लीड यहीं रहने दो। और ये जितने भी डॉट हैं इनको छोड़ के आप सीधा एक जंपर, ये मैं ग्रीन लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, IC में चला गया तो इस पर तो जंपर लगेगा नहीं। आप एक काम करेंगे, सीधा यहाँ से एक जंपर उठा के आप इस जगह पर मार देंगे। ये जगह है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले कोल्ड टेस्टिंग कर लेना, जैसे कि हमने आपको क्लास में आगे पढ़ाया है। अच्छा, अगर ये लाइन सही है और ये लाइन ख़राब है कोल्ड टेस्टिंग में, तो फिर मैं ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक बीप चेक करूँगा। मीटर की एक लीड यहीं रहेगी और दूसरी लीड यहाँ घूमेगी। काली लाल का कोई मसला नहीं है बीप ऑप्शन पर, चाहे यहाँ काली रख दो चाहे यहाँ लाल रख दो। यहाँ पे कोई सी भी एक लीड रख दो और यहाँ पे बीप चेक करो, दूसरी लीड रख के। बीप आ रही है तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बीप आ रही है क्या, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ सब जगह डॉट डॉट पे, यहाँ पे एक लीड रख के इतने डॉट पे बीप चेक कर लो। सपोज कीजिए सब जगह यहाँ बीप आ रही है
यहाँ बीप आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, लेकिन यहाँ नहीं आ रही है, तो आप यहाँ से जंपर यहाँ मार दो, यहाँ से जंपर इस पॉइंट पे मार दो, ठीक है। और फिर भी नहीं आ रही है तो आपको फिर ये आईसी पर काम करना पड़ेगा। इसको आपको कोडेक आईसी है, इसे ऑडियो आईसी भी कह सकते हो, रिंगर आईसी भी कह सकते हो, काफ़ी नाम हो सकते हैं। तो ये आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर ये आईसी ख़राब है या सही है, आगे चल के बताएंगे हम क्लास में। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर अगर रिंगर की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये आ गया आपका यहाँ पे स्पीकर के नाम से जो लाइनें होती हैं वो रिंगर की होती हैं, यानी कि जो रिंगटोन पर या हैंड फ्री पे काम होता है वो एसपीके के नाम से आता है। और जो कान वाला स्पीकर होता है ईयर के नाम से आता है, ईयर स्पीकर कहते हैं। कलर कोड है, पीले रंग की जो लाइनें हैं ये हैं वो लाइनें, ये एसपीके। आपको कोल्ड टेस्टिंग करनी है इन पिनों पे, 1 2 3 4 और 5 पे रीडिंग लेनी है कोल्ड टेस्टिंग करके। मल्टीमीटर को बीप पे करना है। और अब कोल्ड टेस्टिंग आप कर रहे हैं तो रेड वाली आपको ग्राउंड पे लगानी है और ब्लैक वाली इन दोनों पॉइंट पर लगानी है। अगर यहाँ पे लगाने पर मल्टीमीटर में रीडिंग शो होती है तो इसका मतलब है ये लाइन सही है। फिर ये दूसरी वाली लाइन जो है 1 मीटर की, अब यहीं पे फिर ग्राउंड पर रख दो, रेड वाली और ब्लैक वाली यहाँ दोनों पॉइंटों पर रखो। अगर यहाँ रीडिंग नहीं आ रही तो ये रिपेयर करनी पड़ेगी आपको लाइन। जैसे अब इस पर रीडिंग नहीं बन रही है तो आपको ये लाइन मीटर की एक लीड यहाँ रखनी है और इसको यहाँ से यहाँ पर बीप चेक करनी है, यानी ये बोर्ड में एक लीड यहाँ रखनी है, बोर्ड पलट के इस जगह पर आपको बीप चेक करनी है इन पर। अगर बीप आती है तो ये लाइन सही है, तो फिर यहाँ से तक यहाँ पे बीप चेक करो, फिर यहाँ चेक करो। अगर यहाँ पे बीप नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है, तो ये ख़राब है, इसको आपको चेंज करना है। इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, रिंगल लाइन की कॉइल है ये। और अगर ये इस लाइन पर रीडिंग, जैसे इस पर तो रीडिंग नहीं आ रही थी तो ऐसे करना है। और अगर इस पर रीडिंग आ रही है, इस पर नहीं आ रही है, तो यहाँ से मीटर की एक लीड यहाँ रखोगे और ये लाइन यहाँ से ग्रीन, मीटर की दूसरी लीड आप इस जगह पर रख के देखोगे बीप आ रही है। अगर बीप आ रही है तो वो लाइन ठीक है, नहीं तो सपोज कीजिए यहाँ पे बीप आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है, तो आप एक छोटा सा जंपर यहाँ से यहाँ भी मार सकते हो, ठीक है। और नहीं तो यहाँ से एक जंपर उठा के आप यहाँ से यहाँ भी मार सकते हो। इस पर मत मार देना, इसकी जो जड़ में प्रिंट होता है बहुत सावधानी से यहाँ मार देना। तो ये बात समझ में आ गई। प्लस माइनस में एक चीज़ भूल गया था, वो आपको बता दूं कि यहाँ से ये छोटा बड़ा होता है। प्लस ऐसे करके क्लिक करोगे आप तो छोटा होता चला जाएगा और यहाँ क्लिक करोगे तो बड़ा होता जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, कोई और सा फ़ोन उठा लेते हैं। सपोज कीजिए हैंड फ्री काम नहीं कर रहा है, हैंड फ्री जैक बदलना है आपको पहले, और हैंड फ्री जैक बदलने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको ये करना है। देख लेते हैं, स्लाइड पे क्लिक करेंगे, बड़ा हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे आपको कोल्ड टेस्टिंग करनी है 1 2 3 पॉइंटों की, यानी पहले तो जैक ना बदल के आप पहले ये चेक कर लो कि ये लाइन ब्रेक तो नहीं है। तो चेक कैसे होगा, तो आपको इसकी कोल्ड टेस्टिंग करनी है। इसका तरीका बहुत सिंपल है। मल्टीमीटर को आपको बीप रेंज पे करना है और मल्टीमीटर की रेड कलर की जो लीड होती है वो ग्राउंड पर रख दो। बोर्ड में ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और काली वाली लीड आपको यहाँ रखनी है। यहाँ आपको रीडिंग मिलेगी, कुछ नंबर मिलेंगे मल्टीमीटर पर। अगर नंबर आ रहे हैं तो ये लाइन ओके है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर चेक करोगे रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ रीडिंग नहीं आ रही है तो ये लाइन टूटी है। आप यहाँ से एक जंपर उठा के आप यहाँ तक यहाँ मार सकते हो। यहाँ से एक जंपर उठा के ये रेड कलर की लाइन है, मैजेंटा कलर, यहाँ तक जंपर मार दो। लेकिन जंपर मारने से पहले यहाँ पे मीटर की लीड रख के यहाँ तक बीप चेक कर लो। बीप अगर बन रही है तो ये यहाँ से मार के कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप एक काम करोगे कि एक लीड यहाँ रखे रहोगे और यहाँ पे रख के देखोगे बीप आ रही है, यहाँ देखोगे आ रही है, हाँ आ रही है। यहाँ पे रख के देखोगे आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपको सीधा यहाँ से एक छोटा सा जंपर मारना है। और यहाँ भी नहीं आ रही, यहाँ भी आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, तो आपको यहाँ से यहाँ पे जंपर मारना है। नहीं तो आप यहाँ से सीधा जंपर उठाओ यहाँ से और इधर जंपर मार दो, ठीक है। चलिए, अगर इस पर भी रीडिंग आई, मान लीजिए कोल्ड टेस्टिंग में, और इस पर भी रीडिंग आई, तो आपको
ये वाली लाइन चेक करनी है, वही करना है। मीटर की रेड कलर की लीड जो है ग्राउंड पर रखनी है और ब्लैक कलर यहाँ रखना है। अभी देखेंगे यहाँ पे रीडिंग बन रही है, रीडिंग नहीं आ रही है तो फिर ये लाइन यहाँ से लेके अब मीटर की कोई सी भी लीड काली लाल का कोई मसला नहीं बनेगा। अब यहाँ रख दो और बोर्ड में ये जहाँ जा रही है पीछे जा रही है, ये यहाँ आ रही है, यहाँ रख दो। अगर यहाँ से वहाँ तक बीप बन रही है तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे बीप चेक करो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ तक बीप चेक करो। यानी कि यहाँ पे बीप यहाँ रख के मीटर की लीड यहाँ तक बीप चेक करो। बीप नहीं आ रही है तो यहाँ से उठा के जंपर, यानी इस जगह से जंपर उठा के आपको मारना है यहाँ। क्लियर? और यहाँ भी बीप बन रही है तो आपको फिर ये आपको इस कैपेसिटर तक बीप चेक करनी पड़ेगी। यानी मीटर की एक लीड यहाँ रख दो और ये स्काई ब्लू कलर की लीड ये इस पॉइंट पर आती है, तो 1 मीटर की लीड यहाँ रख दो। अब बीप बन रही है तो ठीक है, नहीं तो जंपर यहाँ से सीधा उठाओ और आप यहाँ मार दो। और ये भी लाइन ओके है, फिर भी यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है, यानी सपोज करो यहाँ रीडिंग नहीं आ रही है और आपने जब बीप चेक करी यहाँ से और वो बीप इसके एंड पॉइंट तक आ रही है, आईसी तक, यहाँ तक, यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि आईसी आ रही है, या आईसी के नीचे बॉल है और आईसी इस पे लगी हुई है, तो मीटर की लीड आपकी जा नहीं सकती इसमें सुई। यहाँ तक बीप आ रही है फिर भी काम नहीं हो रहा, तो ये आपको ये कोडेक आईसी है, इसको आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। आप समझ गए आईसी का फॉल्ट कैसे करना है? जब लाइन ओके होती है तो आईसी पे अटैक करना है, और आईसी पे भी ऐसे अटैक नहीं करना है, पहले वोल्ट चेक करना है, वो आगे का मुद्दा है। चलिए मैं एक और फॉल्ट उठा लेता हूँ। मैं छोटे छोटे फॉल्ट उठा रहा हूँ, उसके बड़े फॉल्ट नहीं उठा रहा हूँ। अभी मैं चार्जर का फॉल्ट उठा रहा हूँ। इसमें ये चार्जर का डाटा है, अभी जैसे चार्जिंग अगर इसमें नहीं हो रही है तो आपको देखो सिंपल ये रटना पड़ेगा। यहाँ पे वी बस लिख रहा होगा, या लिख रहा होगा वी बस की जगह USB रेड कलर से दिखाएगा जब भी चार्जिंग में देखोगे, या फिर दिखाएगा VCHG। यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको चेक करनी। तो वी बस में क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है, सिंपल एक काम करना है, पूरा बोर्ड ऐसी पैक करके रखो, बैटरी लगा के रखो, एक कटा हुआ चार्जर ले लो। सपोज कीजिए आपने चार्जर की एक लीड ग्राउंड पे लगा दी बोर्ड में यहाँ, और एक लीड आपने लगा दी इस पॉइंट पर। अब चार्ज होना चाहिए, चार्ज तब होगा जब आप बैटरी डिस्प्ले सब लगा रखोगे। अगर अभी भी चार्ज नहीं हो रहा तो आप एक काम करोगे, चार्जर की सप्लाई यहाँ पे दे दो एक ग्राउंड पे, और एक प्लस की प्लस पे, ये पॉइंट प्लस है, वी बस का कनेक्शन बन रहा है इस पर, यानी 5 वोल्ट यहाँ बनेंगे। ये चेक करो बनना है नहीं बनना है, और नहीं तो आप एक काम करो, इस लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे वोल्ट चेक करो 5 बनना है नहीं बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो इस पॉइंट पे वोल्ट चेक करो 5 वोल्ट बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। तो आप ये देखो ये इस आईसी के थ्रू आ रहा है, OVP आईसी है ये, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। तो यहाँ पे देखोगे आप यहाँ बन रहा है क्या? अगर यहाँ नहीं बन रहा है तो आप एक काम करो, सीधा यहाँ से जंपर उठा के बाईपास कर दो। हर आईसी को नहीं करना है, ये OVP आईसी है प्रोटेक्शन के लिए, इसको कर सकते हैं। यहाँ से उठा के यहाँ जंपर दे दो, यानी कि यहाँ से यहाँ। अगर चार्जिंग होने लगी तो बहुत अच्छी बात है। और अगर यहाँ भी वोल्ट बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है तो यहाँ पे वोल्ट चेक करोगे, यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सपोज कीजिए यहाँ नहीं बन रहा है तो आप यहाँ से जंपर यहाँ दोगे, यानी यहाँ से एक जंपर यहाँ दे दोगे। और यहाँ भी वोल्ट बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है तो आपको जंपर यहाँ बन रहा है और यहाँ नहीं बन रहा है, यानी यहाँ बनते हैं वोल्ट, यहाँ नहीं बन रहा है तो यहाँ से जंपर यहाँ दोगे। और यहाँ भी वोल्ट बन रहे हैं फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही है तो देखिए भैया ये चार्जिंग आईसी आपको यह है, इसकी PMI आपको ये हटा के रिवॉल्व करनी है या बदलनी है। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है। क्या बताया मैंने? एक ग्राउंड पे लगा दो, चार्जर की लीड काट के ग्राउंड पे लगा दो, और चार्जर की प्लस वाली लीड यहाँ लगा दो। 100% चार्जिंग होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो ये सारे वोल्ट ये लाइन फॉलो करो, ये यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, रेड कलर को फॉलो करते रहो, यहाँ तक वोल्ट चेक कर लो। एक ही बार में किस्सा खत्म। यहाँ वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब है इस सेक्शन में पीछे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ भी बनना है, यहाँ चेक करो, यहाँ बनना है नहीं बनना है, यहाँ बन रहे हैं, इसमें OVP खराब हो जाती है मोस्टली। तो यहाँ वोल्ट बनते हैं, यहाँ नहीं बनते हैं तो सीधा बाईपास मार दो इसमें, यहाँ से एक जंपर यहाँ मार दो। ठीक है, चलिए कोई और सा फ़ोन उठा लेता हूँ।
अभी मैं कोई और सा उठा लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं सैमसंग का ले लेता हूँ, सैमसंग का उठा लेते हैं, A022 उठा लेते हैं। सबका तरीका वही है, चार्जिंग करनी है मुझे। तो देखिए चार्जर डाटा है, ये चार्जर डाटा डेटा बोलते हैं। तो मैं इसको खोल रहा हूँ चार्जर डेटा को। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें बहुत से कलर हैं, लेकिन यहाँ पे V बस आ गया, 5 वोल्ट OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे ये कलर ढूंढेंगे हम कौन सा है। एक लाइन और ऐसे है जिसपे V बैट लिखा है, ये बैटरी कनेक्टर की लाइन है। तो ये देखता हूँ, ये देखिए ये V बस आ गई, यानी यही चार्जिंग लाइन है। तो आप एक काम कीजिएगा, फिर वही वाला सीन है। आपको यहाँ पर तो अभी सीन दिखाई नहीं रहा है, अभी आगे दिखाते हैं। ये लाइन कहाँ जा रही है, तो ये लाइन यहाँ जा रही है। आप एक काम करेंगे, पूरा बोर्ड में पत्ते वत्ते सब लगा के रेडी रखेंगे, जैसे कि कस्टमर ने दिया है, चार्जिंग पत्ता वगैरह लगा के, और उसमें चार्जर लगा के यहाँ पे वोल्ट चेक करेंगे आप। ये लाइन यहाँ आ रही है, यहाँ पे देखो वोल्ट बन रहे हैं। अगर यहाँ नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब है आपका कोई ना कोई जो पत्ता है यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ ना कुछ। चार्जिंग जो पत्ता नीचे लगा होता है उसमें गड़बड़ है, या उसकी बेल्ट में गड़बड़ है, या कनेक्टर में गड़बड़ है। तो उसका सरल तरीका यह है, वही तरकीब। अगर आप अच्छा टाँके लगाने आते हैं तो चार्जर की एक कटी हुई लीड ले लो, उसे ग्राउंड पर लगा दो काली को, और प्लस वाली आप यहाँ लगा दो, फिर चेक करो चार्जिंग हो रही कि नहीं हो रही। अगर चार्जिंग होने लगती है तो या तो चार्जिंग पत्ता सही से नहीं लग रहा है, चार्जिंग बेल्ट में प्रॉब्लम है, या इस कनेक्टर में कहीं ना कहीं कार्बन वगैरह है। और सपोज कीजिए चार्जर की काली लीड ग्राउंड पे लगा दी और चार्जर की प्लस लीड यहाँ लगा दी, यहाँ वोल्ट बन रहा है, यहाँ बनते हैं, यहाँ भी बनने चाहिए, और यहाँ नहीं बन रहा है, तो ये OVP आ गई, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो आप यहाँ से एक जंपर यहाँ पे दे दो, और फिर देखो जब यहाँ वोल्ट बन रहा है और यहाँ नहीं बन रहा है तो आपको ये बाईपास कर देना है, तब आपकी चार्जिंग होने लगेगी। और अगर यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ भी वोल्ट बनते हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, इनपुट IC में इनपुट हो रहा है OVP में, और OVP का आउटपुट ये है, यहाँ भी बन रहे हैं वोल्ट और यहाँ भी बन रहे हैं। ये तो मैं कह रहा था कि अगर यहाँ वोल्ट बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, तो आपको OVP को जंपर बाईपास करके जंपर मारना है, ठीक है। और यहाँ भी वोल्ट बनते हैं बाई चांस, मान लीजिए चार्जर की लीड आपने ग्राउंड पर लगा रखी माइनस, और प्लस यहाँ लगा रखी, यहाँ भी वोल्ट बनना है, और यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, तो आपको या AC चेंज करनी पड़ेगी, PMI। और भी बहुत कुछ है, वो आगे डिटेल में बताएंगे चार्जिंग के केस में। समझ रहे हैं आप लोग कैसे चलाना है। तो बस इतना सा काम है। कोई भी आपको बोर्ड खोलना है, हार्डवेयर का जो भी सॉल्यूशन है, जो भी फ़ोन है आपके पास, उसका पहले ब्रांड सेलेक्ट करो, कौन सा ब्रांड है, जैसे रियलमी है, क्या है, वीवो है, जो भी है। जैसे वीवो है तो उसमें फिर मॉडल सेलेक्ट करो, वीवो Y19 है, उसमें फिर ये देखो कि मुझे नेटवर्क की प्रॉब्लम आया है, फिंगर की प्रॉब्लम आया है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो ऐसे करना है आपको। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, आज के लिए यही है, फिर आगे बोलने की और क्लास देंगे। चलिए, गुड लक।